डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार के एक्शन या कार्य इसमें शामिल होते हैं और इस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे। सबसे पहले इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस की एक और पहचान होती है, आप देखें आ, ई, ए की ध्वनि के साथ था, थी या थे आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है? ऐसे एक्शंस विच कंप्लीट इन पास्ट। फॉर एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी ऐसे कार्य जो पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, कब? इन पास्ट, बीते हुए समय में। उस स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर ली थी, यानी मैंने स्कूल में अध्ययन करने का कार्य पूरा कर लिया था। भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया था, यानी जीतने का कार्य 2011 में पूर्ण हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक और ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित एक और आपको नई जानकारी मिलेगी, जिसमें दो एक्शन होंगे। एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट सिंपल में होगा। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आज केवल पास्ट परफेक्ट टेंस विद सिंगल एक्शन, यानी एक कार्य के साथ। आइए सबसे पहले हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला अपना स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट लगभग सेम है, केवल समय का अंतर है। वहां चुका था, यहाँ वहां चुका है, यहाँ पर चुका था आ रहा है, या आ ई ए की ध्वनि के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में है आ रहा था, यहाँ पर था थे थी। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर। प्रेजेंट परफेक्ट में हेड की जगह हमने हेज और हैव पढ़ा था, जबकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हम हेड पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके यदि आप टेंस का अध्ययन करते हैं तो आपको टेंस चार्ट आसानी से याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके हम वाक्य बनाते हैं। मैंने यह कार्य पिछले सप्ताह पूरा कर लिया था, यानी कोई कार्य होगा, वो कार्य मैंने पिछले सप्ताह पूरा कर लिया, यानी पूरा करने का कार्य पिछले सप्ताह ही हो गया। आप देखें इस हिंदी सेंटेंस की पहचान पीछे से देखिए तो आ था, लिया, आ था। तो जब आ था है तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट। तो पूरा कर लिया, कंप्लीटेड, और किसने किया? मैंने। तो सब्जेक्ट आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क
लास्ट वीक। क्लियर? एक और हम स्ट्रक्चर पढ़ लें, सेंटेंस ट्रांसलेट कर लें। उसने पिछले वर्ष एक मकान निर्माण किया था या बनाया था। ही हैड बिल्ड ए हाउस लास्ट ईयर, यानी मकान बनाने का कार्य पिछले वर्ष ही पूर्ण हो गया था। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ नॉट लगाना है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और आपको पता है नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है। हमने पिछले वर्ष एक मैच खेला था। वी हैड मैच नहीं खेला था, सॉरी, मैच नहीं खेला था। वी हैड नॉट प्लेड ए मैच लास्ट ईयर। क्लियर? तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैड, और हेड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप देखें अफर्मेटिव वाक्य में हेड सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब यदि अब पहले आ जाए तो वाक्य इंटरोगेटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य उस समय काम में लेते हैं जब हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो। हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो? क्या तुमने एक प्रश्न पूछ लिया था या पूछा था? पूछ लिया था या पूछा था। और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। हैड यू आस्क्ड ए क्वेश्चन। क्लियर? अगला है आपका WH वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका WH वर्ड। WH वर्ड का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए, तो उससे संबंधित शब्द को यानी WH वर्ड को हम वाक्य की शुरुआत में लगाते हैं। तो यहां पर केवल आपको इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वाले स्ट्रक्चर से पहले वो WH वर्ड जोड़ना है, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर WH वर्ड हो जाएगा। इसको हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हमें इसके उत्तर में कोई सूचना प्राप्त होती है। जैसे तुम पिछले वर्ष कहां जा चुके थे, यानी चुका था, चुकी थे, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, जाना ये वर्ब और तुम सब्जेक्ट। अब बीच में आया है कहां, तो कहां के लिए WH वर्ड होता है वेयर। वेयर हैड यू गॉन टू, या गॉन पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। वेयर हैड यू गॉन लास्ट ईयर। अब मैं इसका उत्तर किसी न किसी स्थान के रूप में दूंगा कि मुझसे किसी ने पूछा है वेयर हैड यू गॉन लास्ट ईयर, देन आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, आई हैड गॉन आगरा, यानी मैं आगरा
जा चुका था, यानी आगरा जाने का कार्य एक इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, एक सूचना के रूप में हमें प्राप्त हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अगला स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल इजी है। इंट्रोगेटिव के में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट जोड़ दो, नॉट यहां लगाओ या सब्जेक्ट के बाद लगाओ, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ सकते हैं। इस टेंस को और ज्यादा समझने के लिए आप इस प्रकार के वाक्यों को अलग अलग वर्ब के साथ 10-15 वाक्य हिंदी में लिखे, उसकी ट्रांसलेट करें और एक ऐसी स्थिति बनाएं कि आप बिना हिंदी लिखे, इंग्लिश ट्रांसलेट किए, आप मन में ही उसकी ट्रांसलेशन करना सीख जाए। बस आपको केवल स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि सबसे पहले यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, मोस्ट सेंटेंस अफर्मेटिव में ही हम यूज लेते हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पिछले सप्ताह प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था, वी हैड स्टडीड प्रेजेंट टेंस लास्ट वीक। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगला वीडियो में एक और पास्ट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट सिंपल टेंस पर आधारित लेकर आ रहा हूं, जिसमें 2 एक्शन होंगे। 2 एक्शन में किस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे और किस एक्शन को हम पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, और ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।